Abhishek and he is Harshit. Hello students. We are working for upskilling the quality education. So we both are here to teach you some best practice of quality educations. Okay? Students and parents, आप जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो हम आजकल देख रहे हैं कि इस समय कोरोना पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैली हुई है और हम इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो बच्चों की एजुकेशन के लिए फेस कर रहे हैं। तो बीइंग अ टीचर मैंने अभी अपने स्कूल जो फील किया है, मैंने देखा बच्चों में कि जब हम बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं तो आजकल स्कूल कैसे करा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रहे हैं, बच्चों के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं और बच्चों को डेली उसमें होमवर्क्स दिए जा रहे हैं, बच्चे उन होमवर्क्स को कर करके टीचर्स को भेज रहे हैं। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी, तो जब मैंने पेरेंट्स से जब इसका इंटरेक्शन किया तो पेरेंट्स ने मुझे इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई जो बीइंग अ पेरेंट्स शायद आप लोग भी फील कर रहे होंगे। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि जब बच्चों को स्कूल से होमवर्क आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो होमवर्क आता है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हुए हैं, एक मोबाइल होता है घर में, तो क्या होता है कि घर में 2-3 भाई बहन हैं, सबके होमवर्क्स आ रहे हैं, सब बच्चे जब होमवर्क्स के लिए मोबाइल की जब उन्हें नीड होती है तो जब उन्हें मोबाइल दिया जाता है तो एक बच्चा एक टाइम पे एक ही काम कर पाता है। तो क्या होता है आपस में बच्चों में भी लड़ाई झगड़े करने शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पेरेंट्स इस समय वैसे ही सब लॉकडाउन के टाइम पे सब लोग घर में रहते हैं, जो फादर्स हैं वो अपने जॉब्स में बिजी हैं और मदर्स लोग जो हैं वो आजकल मेड नहीं आ रही है तो सब घर के काम में बिजी हैं और बच्चे आपस में झगड़े में बिजी हैं। तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक सा हो रहा है ये सब चीजें। तो यहाँ पे एक इशू मैं भी डिस्कस करना चाहूंगा। मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाता था तो उस स्टूडेंट के साथ में मैंने ये देखा दैट वो उसकी मेरे पास में कंप्लेंट आ रही है कि सर इतना ज्यादा होमवर्क है कि एक टीचर्स में क्या किया कि सबने खूब सारा होमवर्क और सारी वर्कशीट बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया एक साथ और भेज करके अब बच्चा ओवरलोड हो गया है उस होमवर्क को करने के लिए। ठीक है, अब पेरेंट्स को लग रहा है कि दैट उसको सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। टीचर्स ने ऐसी डेडलाइन दी थी जब तक वो होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से हो क्या रहा है कि वो बच्चा प्रेशराइज इतना फील कर रहा है, उसको होमवर्क करने के लिए अपने प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, वो इंटरनेट पे उसको सर्च कर रहा है, सही सर्चिंग स्टाइल्स उसके पास में अभी नहीं है। तो कुछ ये सब इश्यूज हैं जो हम पेरेंट्स के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और मैम आप और इश्यूज बताइए। और मुझे जब पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो पेरेंट्स ने मुझे बताया कि होमवर्क जो डेली वर्कशीट्स आई जा रही है ओवरलोड हो रही है, डेटा इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम आई। क्या होता है कि डेटा स्पीड इतनी अच्छी होती नहीं है और व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है पेरेंट्स खुद उसमें बिजी रहते हैं और उसमें कुछ गेम खेल रहे हैं, बच्चों को मोबाइल हाथ में दे दिया, बच्चे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि उसमें ग्रुप में बच्चे बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं पेरेंट्स से छुप के उसमें गेम्स खेल रहे हैं। तो वही सब प्रॉब्लम जो अभी हम 3-4 महीने बच्चों से ये कह रहे थे कि अभी आप बच्चों को किसी तरीके से मोबाइल से एडिक्ट नहीं करना है, बच्चों को इससे मोबाइल से दूर रखना है। और अभी ये कोरोना की वजह से हम लोग खुद ही बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करा रहे हैं और खुद ही उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। उसके अलावा फिर बोला गया कि बच्चों को थोड़ा जूम मीटिंग कराई गई जिससे कि बच्चों में थोड़ा सा हम स्टडी करा सकें। तो जब जूम मीटिंग कराई गई तो उसमें भी क्या हुआ कि हम लोग जितना भी डेटा अपना देते हैं उसमें अपने ईमेल आईडी वगैरह देते हैं, वो सारा डेटा जो होता है वो हमारा डेटा सिक्योर नहीं होता। उस डेटा की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी उसको निकाल सकता है। और साथ में एक लाइव यूसेज इशू और है जूम मीटिंग का। तो जूम मीटिंग में जब आप यूज करोगे उसको, तो जो मैंने फेस किया क्लासेस लेने के दौरान भी और स्टूडेंट्स ने भी जो फेस किया, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कई बार इश्यूज आते हैं कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, लैगिंग होती है बीच में, आपका फ्रेम फ्रीज हो जाता है बात करते करते। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट यदि किसी टाइम समझ में आ रहा है, टीचर आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा है और वो प्रॉपरली बोर्ड पर कॉन्सेप्ट को लिख रहा है तो उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं। यदि विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी कंटेंट की जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दूसरी चीज यदि स्पीड बिल्कुल फ्लॉलेस नहीं होगी, ठीक है, तो ये इस वजह से होगा क्या कि आपकी जो लर्निंग का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए और एनवायरनमेंट के साथ में लर्निंग का जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस डिग्रेड हो रहा है। यदि बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस डिग्रेड होता है तो इसकी वजह से उसे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है और वो ज्यादा होमवर्क के ओवरलोड की वजह से और इस पुअर क्वालिटी की वजह से होता क्या है कि बच्चा इरिटेट होने लगता है, उसका स्टडीज से जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट उसका धीमे धीमे खोने लगता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम ये प्रैक्टिसेस को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू करें। तो आई विल सजेस्ट कि इसमें हमें बच्चे को एक सीमलेस कनेक्टिविटी देनी चाहिए जिससे कि बच्चे की
प्रोग्रेस को मेजर भी किया जा सके और वो उसे अपने आप कंट्रोल कर सके। स्पीड उसकी कंट्रोलेबल होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल जब हम लोग जाते हैं डिजिटल एजुकेशन में एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो उसकी स्पीड बच्चे के हिसाब से ही होती है, बच्चा कंट्रोल कर सकता है उस स्पीड को। बट ड्यू टू अनस्किलनेस ऑफ टीचर्स आई विल से अदरवाइज इन गुड टर्म्स आई कैन से दैट कि जो टीचर्स का एक जल्दी करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि ऐसे टूल्स यूज किए जो कंपैटिबल नहीं थे सिस्टम के साथ में। तो ऐसे टूल्स यदि आप यूज करेंगे तो उस वजह से बीच में यूसेज प्रॉब्लम्स शुरू होने लगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो डिजिटली यूज करने के लिए आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग जो सिचुएशंस हैं उसके लिए यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं यही वीडियो लेकर के आपके सामने हूँ अभी, इसके बारे में तो थोड़ा नॉलेज और थोड़ा सा जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बताने वाला हूँ। सो मैम आई विल आस्क कि आप जो ट्रेंडिंग है अभी उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। सो बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट्स, मुझे भी टीचिंग एक्सपीरियंस 6 साल का हो चुका है। तो मैंने इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम पेरेंट्स से बात करके फेस की, जो आप लोग भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उन वजह से मुझे ये लगा कि हमें इसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन की जरूरत है। और उसी अपडेशन के लिए हम लोगों ने कुछ अपना टूल्स बनाए और हम लोगों ने कुछ डिसाइड करके आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जिनके साथ आपको मुझे पूरा भरोसा है कि आप जब उन्हें सुनेंगे और उन्हें समझेंगे तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप और जूम मीटिंग से बहुत ही बेटर वो अच्छा लगेगा। और बेसिकली मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो सबसे जरूरी चीज होती है। यदि आपने एजुकेशन के किसी भी तरीके से दी जा सकती है, आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वहां पर एक एजुकेशन की एक क्वालिटी है, एक लेवल है। ठीक, यदि वो लेवल हमें नहीं मिल रहा है अपनी एजुकेशन का, तो उसको उस स्कूल में पढ़ाने का या फिर उस स्कूल में उन टीचर से पढ़ाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है हमको। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट क्या है? अल्टीमेटली किसी भी एजुकेशन सिस्टम का टारगेट में एक बहुत प्राइमरी टारगेट होता है, दैट टारगेट इज करियर। ओके, करियर के लिए बच्चे को इंडस्ट्री में जाना होगा। तो हम लोग यदि अभी से वो प्रैक्टिसेस बच्चे को दे सकते हैं जो उसको इंडस्ट्री रेडी करें, ठीक है, तो ये हमारी कंपनी का दरिता कंसल्टेंसी सर्विसेज का हमेशा ये फोकस रहता भी है कि हम लोग बच्चों को करियर रेडी बनाएं, इंडस्ट्री रेडी बनाए। तो इंडस्ट्री के जो टूल्स हैं, जो इंडस्ट्री यूज करती है, उन टूल्स को हम अभी से बच्चे को यदि सिखाना शुरू कर देंगे, बच्चा उन टूल्स को अभी से यूज करने लगे, तो वो बहुत फ्रेंडली हो जाएगा उन टूल्स के साथ में। और जब वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजें आती होंगी और उन टूल्स की नॉलेज उसको बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि व्हाट्सएप एंड जूम, ये दो चीजें ऐसी थी जो ट्रेंड में है, बट आई विल स्टेट देम एज अनस्किल्ड थिंग्स because WhatsApp is basically made for social networking. That was a social networking platform, messaging platform. Okay, so messaging will not replace that communication between a teacher and student. And secondly, Zoom meeting में एक सबसे बड़ा इशू है जो इंडस्ट्री ने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। इंडस्ट्री ने उसको इसलिए डिस्कार्ड किया क्योंकि जूम मीटिंग का जो डेटा था वो डेटा लीक किया जा रहा था, सारा का सारा डेटा। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जूम मीटिंग का जो लिमिटेशंस है, जैसे उसका फ्री प्लान जो है, जो बेसिक प्लान है आप यूज कर रहे हैं, उसमें 40 मिनट के लिए 40 मिनट्स का ही एक विंडो है जिसमें आप यूज कर सकते हो और उन वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सो यहाँ पर एक आप लोगों के लिए, एक प्रिंसिपल्स के लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो सिक्योरिटी पॉइंट है, आप लोगों को उसको चेक करना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि बच्चे का ईमेल आईडी या फिर आपका जो अपना ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी सिक्योर नहीं है, किस नंबर से वो लिंक्ड है, ये नंबर का इन्फॉर्मेशन आप किसी को भी सप्लाई कर रहे हो, पहली चीज। और प्रिंसिपल्स, आप लोग का जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है। ठीक है, जो आपका टीचर पढ़ा रहा है, जो वर्कशीट्स वो दे रहे हैं, ठीक, वो जरूरी नहीं है कि वो डेटा शेयर हो। कौन टीचर आपके यहाँ पे काम कर रहा है और कौन टीचर किस स्कूल के उसमें पढ़ा रहा है, किस स्कूल के ऐप के थ्रू पढ़ा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको सिक्योर रखनी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ दैट कि वो प्लेटफॉर्म्स यूज करना एक ठीक है, एक ऑप्शन हो सकता है, बट दीज आर नॉट वेरी रिलायबल ऑप्शंस।
रिलायबल ऑप्शंस आप जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपसे यही बोलूंगी कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने अभी आपसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं और इसकी जो जूम मीटिंग्स की जो प्रॉब्लम्स हमने भी डिस्कस करी हैं, तो हम लोगों को उसके बाद कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट होना चाहिए और उसी अपडेशन के साथ हमारी जो टीम है उसने कुछ टूल्स बनाए हैं, कुछ लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए हैं जिन्हें हम अभी आपको पूरा डिस्कस करेंगे। तो वो टूल्स हमारे टूल है गूगल क्लासरूम्स एंड MS टीम, जिन्हें मिस्टर हर्षित जो सर हैं ये काफी फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है और 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, ये आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। ये हम लोगों ने कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री रिलेटेड टूल्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो टूल्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी। तो ये बेसिक एक टूल है जो इंडस्ट्री के लिए, जो लर्निंग के लिए सबसे जरूरी टूल होता है, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेट सिस्टम इज the system which is used for the structured learning, okay? So structured learning ही एक ऑप्शन है जो डिजिटली हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है दैट कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से आप ये चीज मेजर कर सकते हो कि कितना प्रोग्रेस आपके बच्चे ने अभी तक किया है, ठीक है, और टोटल कोर्स क्या है। उस कोर्स के साथ में आप कब आपको लाइव सेशंस लेने हैं तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकता है। तो ये सारी चीजें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बनाई जाती हैं। एक डिजिटल टूल होता है और इस डिजिटल टूल के साथ में बच्चे का प्रोग्रेस और बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, फीडबैक है, वो भी आप ले सकते हो उसके साथ में, ओके। तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क दे देने से सिर्फ पूरा नहीं होगा। और दूसरा, जूम मीटिंग में टीचर ने समझा दिया, बच्चे ने उस टाइम एक क्वेश्चन कर लिया, लेकिन उसे यदि बाद में कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो वो कैसे उसको पूछेगा। तो व्हाट्सएप चैट उसको कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक स्टेबल सिस्टम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपके लैपटॉप पे काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके लिए मोबाइल फोन की जरूरत हो, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, मोबाइल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है वो, ठीक है। जिसमें उसकी प्रोग्रेस बच्चे की आप देख सकते हो और बच्चा आप भी देख सकते हो और साथ में बच्चा भी अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकता है किसी भी टाइम पर। और टीचर को भी पता होता है कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ओके। एंड दिस इज अ two-way communication system but not a live system, okay? So to generate a live thing, तो आप एक लाइव सेशन भी आपको यदि लेना है बच्चे के साथ में, तो आप एक पर्टिकुलर किस टाइम पे लाइव की जरूरत है, टीचर कैन डिसाइड। तो टीचर ये डिसाइड करे, टीचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब टीचर को लगे कि बच्चे को अब लाइव सेशन कराना है तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लाइव सेशन करा सकता है, ओके। Secondly, moving on I will just first of all I will discuss live classes. The live classes platform which is used by Zoom, okay, Zoom meeting is replacing the live classes or live classroom thing. So classroom thing ऐसी नहीं है जो कि एक सिर्फ मीटिंग हो, ठीक है। Zoom का जो बेसिक एजेंडा है उसको बनाने का, Zoom एक मीटिंग सॉफ्टवेयर है। मीटिंग सॉफ्टवेयर मीन्स कि उसमें सब लोग अपने इनपुट्स देंगे मीटिंग में, ठीक है, और इनपुट्स दे करके एक कलेक्टिव जो डिसीजन है, ठीक है, विद अ प्रूफ, उसको रखा जाएगा। क्लासेस में ये नहीं होता है। क्लासेस में होता क्या है कि ब्रॉडकास्टिंग तरीके से ये काम किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेक्निकल टर्म्स हैं थोड़े कि मीटिंग क्या होता है और ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग इज दैट थिंग कि एक आदमी बोल रहा है और उसको सभी लोग समझ रहे हैं, और उसमें से फिर जिसको क्वेरी पूछनी है तो वो एक इंटरप्ट दे करके क्वेरी को पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा टूल है ब्रॉडकास्टिंग टूल, वो हमारे पास में यूट्यूब है, जो कि फ्री है, अनलिमिटेड है, और आप इसको लाइव क्लासेस के लिए, लाइव प्लेटफॉर्म्स के लिए यूट्यूब को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। और आपको यदि लगता है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ही जरूरत है फाइनली, ठीक है, किसी टीचर को लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही करनी है, तो फिर डेटा सिक्योरिटी के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, MS टीम को यूज कर सकते हो। MS टीम के जो फीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं। MS टीम एक अलग ही प्रोडक्ट देता है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो जो वो प्रोडक्ट है वो एक इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट है। एंड सेकेंडली, सबसे बड़ी चीज कि बच्चे का जब करियर बिल्ड होगा, वो इंडस्ट्री में काम करने जाएगा, तो वो MS टीम यूज करेगा। 90% industries run on MS Team, Microsoft Outlook, every company uses Microsoft Outlook, okay? So MS Team और Microsoft के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको यूज करेगा इंडस्ट्री में जा करके। तो आप अभी से उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि किस टूल को उसको यूज करना है, ओके। एंड नाउ डिस्कसिंग अबाउट द क्लाउड टूल्स।
सो दीज आर क्लाउड टूल्स। मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं कि इनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी नहीं है। मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। लेकिन इनके जो फीचर्स हैं, जो गूगल क्लासरूम आपको फीचर्स दे रहा है, वो फीचर्स बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको असाइनमेंट बनाने का ऑप्शन है, क्विजेस बनाने का ऑप्शन है जो गूगल ड्राइव पे सेव हो जाता है, अटेंडेंस लेने का ऑप्शन है उसमें, ठीक है। आप किसी भी टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हो बच्चों से। सो गूगल क्लासरूम इज सच अ प्लेटफॉर्म विच, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। ऐसा नहीं है कि आपका वो सिर्फ मोबाइल पे ही चलेगा, वो लैपटॉप पे भी चलेगा, किसी भी जगह आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक। सो व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट जो है वो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट गूगल क्लासरूम दे सकता है। और उसी के साथ में इंटीग्रेटेड एक और टूल है, क्लाउड टूल, वो जैमबोर्ड है, क्योंकि आप जैमबोर्ड यूज कर सकते हो अपनी व्हाइट स्क्रीन शेयर करने के लिए। सो इसका रिप्लेसमेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप का चैट रिप्लेसमेंट जो है वो क्लासरूम हो सकता है, और जूम मीटिंग का जो व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है वो ऑप्शन जैमबोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो सारी फंक्शनैलिटीज आपको यहाँ से मिल जाती हैं। उसके साथ में आप लाइव सेशंस यूट्यूब और MS Team से लीजिए, जो कि बच्चे को इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे। और तीसरी चीज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि आपके बच्चे का जो रियल टाइम एजुकेशन है, रियल टाइम एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए टीचर्स, पेरेंट्स एज वेल एज दी स्टूडेंट्स, मैं सभी लोगों को ये पिच करना चाहूंगा कि आप लोग काम करिए एक सही एजुकेशन के लिए, ठीक है। और डिजिटली बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि डिजिटल सर्च करने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। हमको उसको सीखना बहुत जरूरी होता है। सो बीइंग अ एजुकेशनिस्ट और बीइंग अ कंसल्टेंट, मेरा ये बताना बहुत जरूरी है सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को और सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि आप लोग वो प्रैक्टिसेस यूज करिए जो फ्यूचर में आपके लिए काम आने वाली है। वो प्रैक्टिसेस यदि आप यूज करेंगे जिनसे आपको इरिटेशन होगा, जिनसे आपकी लैगिंग होगी, जिससे आपका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं कि सिर्फ कंटेंट पढ़ाता हूं, मेरा टारगेट होता है हमेशा कि मैं स्टूडेंट को एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो वो लर्निंग एनवायरनमेंट पूरा प्रोवाइड कराने के लिए ही मैंने ये टारगेटेड वीडियो जो है अपना शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ में, कि लर्निंग एनवायरनमेंट सबसे प्राइमरी चीज है जो हमें प्रोवाइड करानी है, जो टीचर्स को सोचना है जिस पर, ठीक है। तो स्किल ठीक है कि आपके पास में अभी स्किल नहीं है, बट यू शुड गो फॉर द स्किल। टीचर्स, अभी देखिए काम ऐसा है कि अभी आपको ज्यादा मेहनत करनी है। पेरेंट्स और स्टूडेंट, पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है कि आप कोई चीज ऐसी यूज ना करें जो बच्चे को इरिटेट करे या फिर उसे साइकोलॉजिकली एक गलत इफेक्ट उसके ऊपर डाले, जिससे कि उसको लर्निंग जो है उसकी वो हैम्पर हो, ठीक है। सो मैम फाइनली मैं आपसे और एक दो चीजें के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। बीइंग अ पेरेंट्स और टीचर, मुझे ये टूल्स बहुत ही अच्छे लगे। जब मुझे ये टूल्स के बारे में सब बताया गया और जब मैंने इनको यूज करके देखा तो मुझे सच में ये बहुत हेल्पफुल लगे। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम देखते हैं बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं तो हम क्या करते हैं, फोटो क्लिक कर करके बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं और उसमें हम क्या एक शीट दो शीट डाल के देते हैं। लेकिन जब हम गूगल क्लासरूम को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा आप उसमें अपना पूरा मटेरियल बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने असाइनमेंट्स दे सकते हो, बच्चे अपने असाइनमेंट्स पूरे के पूरे उसमें आपको रिटर्न करके पूरे दे सकते हैं। तो मुझे ये क्लासरूम और ये टूल्स सच में बहुत अच्छे लगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी ये टूल्स आप एक बार यूज कर रहे हो वो एक बार इन टूल्स को जरूर यूज करके देखिए। क्योंकि एक मैं टीचिंग का भी एक्सपीरियंस, एक पेरेंट्स के तरीके से भी एक्सपीरियंस लेके बता रही हूँ, तो और एक अपना जब खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस ले रही हूँ, तो भी मुझे ये सारे जो है टूल्स है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। तो मैं आप सबसे ये बोलूंगी कि एक बार आप इन सब टूल्स को जरूर यूज कीजिए। जब आप इन टूल्स को यूज करेंगे तो आप शायद दोबारा इन टूल्स को यूज करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ओके, थैंक यू। सो होप एजुकेशन विल चेंज योर psychology and will build the nation. Thank you.